अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो जी आज हम लोग आए हैं हॉस्पिटल के अंदर। और जैसा कि आपको मैंने अपने पहली वीडियोस में बताया था कि हमने इंशा की एमआरआई करवाई थी, तो उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी थी। तो वो देखने के बाद डॉक्टर ने फ़र्दर जो है वो कोई 20-25 टेस्ट जो है वो मज़ीद डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए जो है उन्होंने हमें रेकमेंड कर दिए थे। तो वो उनकी जो हमें डेट्स मिल रही थी वो अल्टरनेटिव डेज़ पे मिल रही थी, और तकरीबन 2-3 महीने में तो खाली जो है वो इस हिसाब से टेस्ट होने थे। तो डॉक्टर की ही रिकमेंडेशन के ऊपर जो है हम लोगों ने इंशा को एडमिट करा दिया था। तो उसका बेनिफिट हमें ये था कि तकरीबन 2-3 दिनों में ही सारे टेस्ट जो है वो इमरजेंसी बेस पे हो जाने थे। तो उसके बाद जो है डॉक्टर मेडिसिन रिपोर्ट्स को देख के इंशा को जो है वो रेकमेंड उन्होंने करनी थी। तो फिर जो है इसी वजह से हम लोगों ने इंशा को एडमिट करा दिया था। तो संडे की छुट्टी आने की वजह से हमारा काम थोड़ा लेट हो गया और हमें 4 दिन हॉस्पिटल के अंदर ही एडमिट रहना पड़ा। इस दौरान जी मैं स्पेशल जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आमना आपी का, आयशा आपी का और खालू जी का। तो आमना आपी तो अल्टरनेटिव डेज़ पे आके तो वो हॉस्पिटल के अंदर जो है उन्होंने स्टे किया था मेरी जगह पे। तो एक दिन मैं रहती थी तो एक दिन आमना आपी आ जाती थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी सबका। और उन सब का भी जिन्होंने इंशा के लिए दुआ की। तो रिपोर्ट्स जो थी उसकी 1-2 रिपोर्ट जो है वो ठीक नहीं आई थी, बाकी माशाल्लाह से उसकी सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो क्लियर आ गई थी। तो अभी जो है वो इंशा को डॉक्टर ने मेडिसिन जो है वो स्टार्ट करवाने के लिए बोला था, और 2 वीक के बाद जो है वो फॉलोअप के लिए हमें जो है वो बुलाया था उन्होंने कि मेडिसिन से जो है वो कितना असर हो रहा है उसको। तो हम लोग यहाँ पे डिस्चार्ज लेके तो घर वापस जा रहे थे आयशा आपी लोगों की तरफ। तो हमने उनको नहीं बताया था, हमने कहा चलो उनको सरप्राइज़ करते हैं कि हम लोगों को आज जो है वो डिस्चार्ज मिल गया था। फ्राइडे को हम लोग एडमिट हमने इंशा को करवाया था, और ट्यूसडे को तकरीबन शाम को ही हमें जो है वो डिस्चार्ज मिल गया था। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो मेरी बेटी को अपनी दुआओं में लाज़मी जो है वो याद रखें। तो बुरे जो टफ़ टाइम होता है ना हमारा, उसकी एक अच्छी बात ये होती है कि वो गुज़र जाता है। तो बाकी हार्डशिप्स तो बंदे पे आती ही हैं। खैर फिर हम लोग रात को घर पहुंच गए थे, लेट नाइट हमने खाना खाया था। उस टाइम मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, तो थकावट ही बड़ी थी। फिर हम लोग सो गए थे। तो ये सुबह उसके बाद नाश्ता हमने किया था। ज़रा मूड हमारा फ़्रेश था, अच्छा था, क्योंकि हम लोगों ने घर वापस आना था। तो ये ज़रा बातें सुन लें हमारी छोटी सी बच्ची की। बैठे साथ ही लाइट गई है, लाइट आई है तो उधर जाके खेला तो आई। तो कौन सी नमाज पढ़ी है? फजर। हाँ, फजर ही पढ़ी है बस, तो उसके बाद कोई नहीं पढ़ी? और फजर जोहर ज़बर जोहर होती है तो मैं पढ़ती हूँ। तो ज़बर नहीं पढ़ती? ये कौन सा ज़बर है? वो तो दूसरा ज़बर है। अच्छा अच्छा, तो क्या खाया सुबह? और क्या खाया था? और कुछ भी नहीं। नहीं, नाश्ते में क्या खाया था? नाश्ते में रोटी। रोटी किसके साथ? चाय के साथ? और दोपहर को खाना नहीं मामा ने दिया अभी? हैं भूख नहीं लगी। क्यों नहीं मामा ने लगती? कहा था जब मामू आएंगे फिर खाना, फिर भी नहीं मुझे भूख लगी। चलो हमारे साथ अब खाना खाएगी इफा। हैं? अब बकर मामू अब बोली जा रहे हैं, व्लॉग नहीं सही बन रहा। उसके बाद जनाब ये तकरीबन नेक्स्ट डे ये हुआ था कि एक ईईजी की रिपोर्ट जो है वो 2 बजे कलेक्ट करनी थी। तो हम लोग तो डिस्चार्ज लेके आ गए थे, फिर अबू बकर गए थे। तो वो तकरीबन 3-4 बजे वापस आए थे, और ये उसी टाइम हम लोगों ने ये जो दही बल्ली हैं वो हम लोग खा रहे थे। और तकरीबन 4 बजे हम लोग वहाँ से निकल आए थे आयशा आपी लोगों की तरफ से, क्योंकि हम लोगों ने घर वापस आना था। ऑलमोस्ट जो है वो 4-5 दिन हमारे लाहौर के अंदर गुज़र गए। तो
वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में सुना हुआ था कि वहाँ पे बड़ी ज़लालत होती है, बड़ा कुछ होता है। तो वैसे मेरे ओपिनियंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा चेंज हुए हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर तो खैर मैं इतनी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो मूड भी वैसा नहीं था, प्लस वहाँ की सिक्योरिटी के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता। तो इस वजह से भी, वरना मैं आपको वहाँ का एनवायरनमेंट भी दिखाती कि ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं जिनके बारे में इतना बुरा बुरा बोला जाता है। हाँ, कुछ वार्ड हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है और नेग्लिजेंस भी होती है, लेकिन जहाँ पे हमने इंशा को एडमिट कराया हुआ था वहाँ का माहौल सब कुछ बहुत ही अच्छा था। फुल्ली एयर कंडीशन्ड एरिया था सारा, और सफाई का भी बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता था वहाँ पे। तो लेकिन जितना मर्ज़ी अच्छा इन्वायरमेंट हो, हॉस्पिटल तो फिर हॉस्पिटल होते हैं। वहाँ पे बंदा जो है ना, ऐसे फ़ील होता है जैसे ज़हनी मरीज़ हो गया है। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे लग रहा था जैसे कि पता नहीं, मतलब मेरी बेटी को कौन सा कोई बड़ा इशू है। तो वहाँ पे जब मैंने बाकियों के बच्चे देखे तो मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया कि हम तो भाई बहुत छोटा केस लेके आए हैं। तो भाई अल्लाह ताला सबके बच्चों को जो है वो जल्द से जल्द सेहतियाब करें। वहाँ पे बहुत नए लोगों से मुलाकात हुई, कुछ से दोस्तियाँ भी हो गई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो है वहाँ पे लोग आए हुए थे। लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, फिर भी इशारों से जो है वो एक दूसरे की मदद भी की जा रही थी, बातें भी हो रही थी। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो घर पहुँच गए हुए थे। तो लाहौर के अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैं यहाँ से नारवल ज़फ़रवाल साइड से बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पे जब हम लोग घर में वापस आए हैं तो यहाँ मौसम जो है वो ठंडा था, मतलब इतनी गर्मी नहीं थी। और तकरीबन हमारे आने के कोई 1-2 घंटे बाद ही बहुत ही तेज़ मूसलाधार जो है वो बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़, और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया हुआ था। तो खैर मॉर्निंग में लाहौर में भी बारिश हुई थी, लेकिन वो 1-2 घंटे की बारिश थी, उसके बाद फिर धूप भी निकल आई थी। तो जनाब आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।